हेलो एवरीवन। चलिए, ये स्टाइल है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट क्लास हम लोग न्यूटन फास्ट लॉ देखे थे, पीवी डायग्राम देखे थे, काफ़ी कुछ चीज़ें देखे थे। उसका थोड़ा क्या करते हैं, फॉर्मूला वगैरह को लिख लेते हैं। आज इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम लोग देखे थे कि न्यूटन जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा हम लोग फॉर्मूला याद करें तो इसे लिख सकते हैं, पढ़ने में आसान लगता है। फ्रूट नहीं, फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ये लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यस, इट इज ऑन बेसिस ऑफ, जिनको आता है बोलते रहिए, बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमें मालूम है। और ये लॉ क्या कहता है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और इसमें हम सारा फॉर्मूला जानते हैं। डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T, डेल्टा W क्या होता था? PdV नहीं, और डेल्टा U क्या होता था? इट इज NCV डेल्टा T। देखो सबको ही पढ़ के आए, जो नहीं पढ़ के आए वो बोल नहीं रहे, बाकी लोग बोल रहे हैं। बढ़िया। तो इट इज कमिंग लाइक दिस। फिर हम लोग देखे थे पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में क्या पढ़े थे? एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू, क्या देता है? एरिया अंडर डायग्राम gives heat supplied or change in internal energy or work done. Work done. Area of the diagram gives work done by gas. ठीक है। When I say work done by gas, अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे work is done by gas, नेगेटिव आया तो हम कहेंगे work is done against the gas। ठीक है। तो work done पॉजिटिव कब होता है? When the gas is expanding। और नेगेटिव कब होता है? when the gas is compressing। ठीक है, कंट्रैक्ट करते वक्त नेगेटिव आता है। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। फिर 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन वाज कंप्रेस्ड, इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 कैलोरी ऑफ हीट वाज रिजेक्टेड। ठीक है, 10 कैलोरी ऑफ हीट वाज रिजेक्टेड। व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस? थोड़ा देखिए, दिया है कि 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कंप्रेस किया गया। कंप्रेस किया गया, टेम्परेचर राइज कर गया, कितने से कितने में? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या हुआ? कंप्रेस किए, टेम्परेचर राइज किया तो हीट बाहर भाग गया। कितना हीट बाहर भाग गया? 10 कैलोरी ऑफ हीट वाज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। व्हाट इज द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन प्रोसेस? थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास, प्रीवियस क्लास। ओके, चलिए देखिए, when 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन was compressed, its temperature rises from 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। डाटा क्या दिया है? सॉल्यूशन में दिया है कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो आपको मालूम है कि गामा क्या होता है? गामा फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक है कि डायएटॉमिक है? डायएटॉमिक में गामा क्या होता है बेटा? 7/5। वेरी गुड, 7/5 गामा हो गया, 7/5। टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 हो गया। और डेल्टा क्यू मतलब हीट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस। हीट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हम देख रहे हैं वो कितना है? 10 कैलोरी। जो 10 कैलोरी है, दैट 10 कैलोरी विल बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव। हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। तो हम क्या कहेंगे? जब हीट रिजेक्टेड होता है, डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या लेते हैं जब हीट रिजेक्ट होता है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बिकम्स पॉजिटिव, रिजेक्टेड होता है तो नेगेटिव लेते हैं, -10 कैलोरी। इतना सारा हमें दिया गया है। अरे याद है कि नहीं? क्यों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल पा रहे हो? डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू इज नेगेटिव व्हेन द हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। डेल्टा यू इज पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर राइजेस, delta U is negative when temperature falls. PdV, water is positive when gas expands and negative when gas contracts.
ओके, तो ये हमें मिल गया। व्हाट इज द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, ये सब मिल गया, तो क्या हम डेल्टा यू पता कर सकते हैं? हाँ, पता कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है डेल्टा यू का? एन सी वी, सब कुछ तो दिया हुआ है, एन सी वी डेल्टा टी 5 सी बी। अच्छा, सी बी तो नहीं निकाले हम, लेकिन हमें मालूम है सी बी इज आर बाई गामा माइनस 1, और स्मार्ट बच्चों को मालूम है गामा 7/5 है, तो सी बी कितना होता है? 5r/2। सीपी कितना होता है? 7r/2। बताया था स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग, नहीं? तो 5 इंटू 5r/2 इंटू एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हुआ? 5। ठीक है, डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये होता है डेल्टा टी। ओके, और आर का वैल्यू कितना है? कैलोरी स्केल में, हीट स्केल में कितना होता है? 2। तो आर की जगह 2 ले लेंगे तो 2 को खा जाएगा, मिल गया 125 कैलोरी। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 125 कैलोरी। दिस इज द राइज इन इंटरनल एनर्जी और फॉल इन इंटरनल एनर्जी। पॉजिटिव आया मतलब राइज इन इंटरनल एनर्जी बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना? तो ये अगर राइज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, डेल्टा क्यू तो दिया हुआ है, पूछा है व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। कितना हीट दिया है? -10 कैलोरी। हीट वाज रिजेक्टेड, -10 माइनस 125 इज -135 कैलोरी। ये माइनस है का मतलब क्या है? द गैस वाज एक्सपांडिंग और गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। ये negative sign indicates the gas was compressed. The negative sign indicates the gas was compressed. ये समझ में आना बहुत जरूरी है। So कहेंगे negative sign indicates gas is compressed। आप में से सबको समझ में आया, क्योंकि इसमें ना समझने वाली चीज कुछ था ही नहीं, इतना सिंपल सा चीज है। ठीक, तो when 100 calorie of heat was supplied to 2 moles of helium, the gas expands and 40 calorie of work was done. Find the rising temperature। ये क्वेश्चन आप लोग पक्का कर लोगे, बस अपने जो डाटा बता तो बाकी चीज आप कर लोगे। When 100 calorie of heat was supplied to certain gas, क्या लिखेंगे हम डेल्टा क्यू का वैल्यू? 100 प्लस 100 और माइनस 100 प्लस 100, क्योंकि गैस को दिया गया है ये। अच्छा, और 2 मोल्स, एन का वैल्यू तो 2 मोल है। क्या यहाँ पे कोई गामा बताएगा? हीलियम के लिए गामा कितना होता है? मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक क्या होता है? 5/3। याद रखना पड़ेगा। अरे मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 3, नहीं, और हमारा गामा होता है 1 + 2/8, तो हो गया ना 5/3। तो ये बन गया 5/3। गामा इज 5/3। अच्छा, क्या कोई मुझे सीपी बता सकता है? चाहिए क्या है यहाँ पे? हाँ, सीवी चाहिए। कोई बताएगा सीवी कितना होगा? स्मार्ट मेथड 3r/2, सीपी 5r/2। सो सिंपल, नहीं? इट इज कमिंग आउट टू 5/3। सीपी क्या होगा? 5r/2। सीवी क्या होगा? 3r/2। ओके, ये बात है। फाइंड द राइजिंग टेम्परेचर। जैसे क्या दिया है? 102 मोल्स, 40 कैलोरी ऑफ वर्क वाज डन, गैस एक्सपांड्स। क्या बता सकते हो? डेल्टा डब्ल्यू क्या लिखेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज द गैस एक्सपांड्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू कितना होगा? कितना होगा? 100, दैट इज डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपको मालूम है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो इट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, है कि नहीं? इसका मतलब डेल्टा क्यू दिया है 100 माइनस 40, दैट इज 60 कैलोरी। 60 कैलोरी ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइज इन इंटरनल एनर्जी 60 कैलोरी। राइज इन इंटरनल एनर्जी इज 60 कैलोरी। ये हमें समझ में आया, हमें समझ में आया कि राइज इन इंटरनल एनर्जी इज 60 कैलोरी। आचार्य बाबू को समझ में आया क्या? वेरी गुड।
तो इसमें 60 कैलोरी ऑफ इंटरनल एनर्जी में राइज आया। डेल्टा यू का पूछा, हमें क्या पूछा है, डेल्टा टी, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। हम जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, तो एनसीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 कैलोरी। एन तो दिया गया है, एन इज गिवन 2, सीवी इज 3r/2, डेल्टा टी पता करना है, आर का वैल्यू 2 है, 2 को खा जाता है तो मिल गया 6, डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 और डेल्टा टी इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी, राइज इन टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? केल्विन में लिखेंगे तो कितना होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ 10 डिग्री, वेरी गुड, आप लोग याद रखते हो, बहुत बढ़िया है। ब्रीड अच्छा है लेकिन क्या करेंगे, लेजी है। तो नेक्स्ट, if 60% of heat supply to a mixture of gases is converted into external work at constant pressure, then find gamma for the mixture. 60% of heat supplied to a gas is converted into external work at constant pressure. Then what is gamma for the mixture? चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं ऐसे। What is delta W? There it is 60% of the heat supplied. It is 60% of the heat supplied to a gas is converted into work. 60% of the heat supplied is converted into work. Fine. अच्छा, और क्या हुआ है, at constant pressure. अच्छा, तो what is delta U? Delta U is delta Q minus delta W by first law of thermodynamics. This is 60% of delta Q, तो ये बन गया 40% of delta Q, है ना। अच्छा, तो डेल्टा U is 40% of delta Q। हमें क्या पूछा है, गामा फॉर द मिक्सचर। This was the warden at constant pressure। तो आप क्या कहोगे, at constant pressure, at constant pressure आप जानते हो डेल्टा Q is nothing but NCP डेल्टा T, और डेल्टा U you know it is always, कोई भी प्रोसेस में डेल्टा U is NCV डेल्टा T, है ना। चलिए जस्ट डिवाइड कर देते हैं। सो डेल्टा U बाई डेल्टा Q, डेल्टा U बाई डेल्टा Q कितना हो गया, और उल्टा कर देते हैं, इसको डेल्टा Q बाई डेल्टा U कितना हो गया, देखो तो ये NCPDT बाई NCVDT सब कुछ काट पिट गया, क्या मिला, CP बाई CV, इसको क्या कहते हैं, गामा। तो दिस इज व्हाट इज गामा। तो हम कहेंगे गामा का वैल्यू कितना आएगा, गामा का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा U, और हम देख चुके हैं कि डेल्टा U इज 40% ऑफ डेल्टा Q। तो हम कहेंगे thus gamma is delta U is 40% of delta Q. It is delta Q by 40%, क्या ये 0.4 होता है, हाँ 0.4 होता है, इंटू डेल्टा Q की जगह क्या लिख दिए, 40% ऑफ डेल्टा Q। मारपीट करो, 10/4 is 2.5, so gamma is 2.5। समझ में आया क्या? For the mixture of gases, gamma is 2.5। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes। Next, what fraction of total heat supplied to oxygen at constant pressure is used to raise the temperature? अगर ऑक्सीजन को कांस्टेंट प्रेशर में कुछ हीट सप्लाई करेंगे, उस हीट का कितना हिस्सा उसका टेम्परेचर बढ़ाने में काम में लग जाएगा, नहीं?
जो हिस्सा टेम्परेचर बढ़ाने में काम में लगता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? राइज इन इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द टेम्परेचर, और व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो कितना हिस्सा टेम्परेचर बढ़ाने में काम में लगेगा, जितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? व्हेन टेम्परेचर चेंजेस द internal energy also changes. So the amount of heat required to raise the temperature only ये only को याद रखना, is nothing but the rise in internal energy, yes। तो हमें यहां पे निकालना है, क्या दिया है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड। तो सो वी हैव टू फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हीट सप्लाइड, डेल्टा U by डेल्टा Q। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड टू ऑक्सीजन at constant pressure used to raise the temperature। we have to find delta U by delta Q at constant pressure। क्या आपको समझ में आया है ना? तो कितना सिंपल है। तो हम कहेंगे नाउ डेल्टा U at constant pressure, फिर से फॉर्मूला लगाया, at constant pressure delta Q is equal to NCP delta T, delta U is equal to NCV delta T। हमें पता करना था डेल्टा U by डेल्टा Q is equal to CV by CP, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं 1 by गामा। गामा होता है CP by CV, तो 1 by गामा, 1 by गामा। और कौन सी गैस था भाई? ये कौन सी गैस था? ऑक्सीजन। अच्छा, एंड गामा फॉर ऑक्सीजन इज नथिंग बट 7/5। तो गामा वैल्यू डालो, ये हो गया 5/7 हो गया। सो हम कहेंगे डेल्टा U by डेल्टा Q इज 5/7। What fraction of the total heat supplied is utilized in raising the internal energy? 5/7 part of the total heat। अगर 700 कैलोरी हीट देंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा 500 कैलोरी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था, यही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, if 4 moles of oxygen is supplied 100 calorie of heat at constant volume, is 4 moles of oxygen is given, supplied की जगह लिखेंगे given, तो शायद meaning will better be coming, is given। if 4 moles of oxygen is given 100 calorie of heat at constant volume, what will be the rise in temperature? Also find the work done during the process। टेम्परेचर में कितना राइज करेगा? क्या दिए? 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या दिए? 100 कैलोरी ऑफ हीट दिए। कैसे दिए? एट कांस्टेंट वॉल्यूम में दिए। अच्छा बताओ पहले, ये इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या बता सकते हो व्हाट इज वार्डन, पॉजिटिव और नेगेटिव? वार्डन का क्या फॉर्मूला था? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0। नो वर्क इज डन। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, because the volume is not changing, suppose you take some gas in a rigid enclosure और उसको गर्म करते हो,
जितना भी हीट करोगे ना वो गैस एक्सपांड करेगा ना कंट्रैक्ट होगा, उसके अंदर ही है, तो इन दैट केस यू विल से नो वर्क इज डन। तो हम कहेंगे इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू, जिसको हम लोग पी डेल्टा वी के नाम से जानते हैं, इज इक्वल टू 0। तो अब क्या कहोगे, जो भी हीट देंगे सारा का सारा गामा को लेके इंटरनल एनर्जी बन जाएगा, है कि ना। तो ये सारे के सारे इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या पूछा है, 4 moles of oxygen was given 100 calorie of heat at constant volume, what will be rise in temperature। हाँ, अब इस केस में क्या फॉर्मूला बन गया, NCV डेल्टा टी। क्या सब कुछ मालूम है, हाँ मालूम है। N कितना है, N इज 4 moles, CV कितना है, अब तो आप लोग स्मार्ट हो फटाफट बता दोगे। गामा कितना होता है, गामा फॉर ऑक्सीजन कितना होता है, 7/5, तो CV क्या होगा 5R/2। अच्छा, CP कितना होगा 7R/2, है कि नहीं। अच्छा, व्हाट विल बी राइज इन टेम्परेचर, CP इज 5R/2, N हो गया ये, डेल्टा T पूछा है क्या, ऑल्सो फाइंड द वार्डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। वार्डन ड्यूरिंग द प्रोसेस तो 0 हो गया, डेल्टा T निकालना है। डेल्टा Q हमें दिया गया है 100 कैलोरी, NCV डेल्टा T इक्वल टू दिस, तो डेल्टा T कितना हो गया भाई 100/NCV। R तो 2 है, 2 को खा गया, 5 into 4 is 20 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया क्या, केल्विन स्केल में कितना होगा सेम, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर होता तो 270 क्रिएट कर देते, चेंज इन टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में जितना होगा सेल्सियस स्केल में उतना ही होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी सबको समझ में आया। बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम वार्डन इज 0। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम इज वैलिड, इसमें से कौन सा पीवी डायग्राम वैलिड है। पीवी डायग्राम यू नो, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, इसमें कौन सा पीवी डायग्राम वैलिड है आपको बताना है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहला केस में क्या कोई पीवी डायग्राम ऐसे हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता। तो फिर वैलिडिटी के बारे में क्या पूछ रहा है, सोचो कि ये पॉइंट में, एट दिस पॉइंट आई एम शोइंग यू, एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट में हुआ क्या, देयर इज सम प्रेशर बट नो वॉल्यूम। ऐसा हो सकता है, गैस इज एट सर्टेन प्रेशर बट 0 वॉल्यूम, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, है कि नहीं। इस केस में देखो तो इस केस में भी कुछ प्रेशर है वॉल्यूम नहीं है, कुछ वॉल्यूम है प्रेशर नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसा ही हो सकता है, दिस इज ए वैलिड केस। ध्यान रहे पीवी डायग्राम का रेस्ट्रिक्शंस क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होते। दूसरा हुआ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करता है, पी एक्सिस को भी एक्सिस को टच नहीं करेगा तो इनवैलिड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। समझ में आया। तो ओनली वैलिड केस इज दिस वन। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कोई गैस को स्टेट ए से स्टेट सी में लिया गया यूजिंग ए प्रोसेस लाइक दिस और ए प्रोसेस लाइक दिस। ये ए है, बी है, सी है, ऐसा करके पीवी डायग्राम दिया गया है। और ए बी सी इसको डी कर देते हैं, चलो दूसरा कुछ कर देते हैं, कुछ लोगों को 2 बार सी पसंद नहीं, डी कर देते। तो क्या लिखेंगे, ए गैस was taken from state A to state C। स्टेट ए से स्टेट सी में लिया गया कोई गैस को, स्टेट ए से स्टेट सी में लिया गया, स्टेट सी यूजिंग two different thermodynamic processes, thermodynamic processes A, B, C and ADC, 2 अलग अलग प्रोसेस में ABC एक प्रोसेस फॉलो किया गया,
एडीसी एक प्रोसेस फॉलो किया गया ए से सी तक लेने के लिए। पहले प्रेशर पीए था, वीए था वॉल्यूम, और बाद में प्रेशर पीसी था, वॉल्यूम बीसी था। इसमें लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वॉल्यूम को एक्सपांड करने के लिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम को एक्सपांड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मली गैस का सिलेंडर को छोड़ दिए तो एक्सपांड कर गया। दूसरे केस में जबरदस्ती हम एक्सपांड कर रहे हैं, जबरदस्ती खींच के एक्सपांड कर रहे हैं। वो जितना जल्दी एक्सपांड होना चाहता है उससे जल्दी एक्सपांड करने की कोशिश करें, या फिर उसको रखे गर्म करते करते एक्सपांड कर रहे हैं, या फिर ठंडा करते करते एक्सपांड कर रहे हैं। हर एक केस में प्रोसेस बदल जाएगा, है कि नहीं। अगर गर्म करते करते एक्सपांड करेंगे, वो खुद भी एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है, अभी एक्सपांड कर रहे हो तो जल्दी एक्सपांड कर जाएगा। ठंडा करते करते एक्सपांड करेंगे तो कंट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, आप जबरदस्ती वॉल्यूम खींच रहे हो, उसका कोई दूसरा प्रोसेस बनेगा, है कि नहीं। तो स्टेट ए से स्टेट सी लेने में वी कैन फॉलो सेवरल थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। यहाँ पर दिया गया कि दो प्रोसेस दिया गया, एबीसी प्रोसेस में या एडीसी प्रोसेस में दिया गया। ये प्रोसेस क्या है हमें जानने में कोई मतलब नहीं। हम ऐसा किए कि प्रेशर और वॉल्यूम ए से बदलते 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 यहाँ पर आए, दूसरे केस में ए से बदलते बदलते यहाँ पे आए। दीज आर द टू थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इन व्हिच प्रोसेस bit number 1 delta W is more, bit number 2 delta U is more, bit number 3 delta Q is more। कौन सा प्रोसेस में डेल्टा W ज्यादा है, कौन सा प्रोसेस में। चलो इसको हम प्रोसेस नंबर 1 कह देते हैं, लिखने के लिए आसान हुआ। ये प्रोसेस नंबर 2। कौन सा प्रोसेस में डेल्टा W ज्यादा है, प्रोसेस 1 में कि प्रोसेस 2 में। पहले सोचिए और बताइए कि पीवी डायग्राम में हम वार्डन निकालते कैसे हैं। एरिया अंडर दी डायग्राम। अरे पहले देखो एरिया अंडर दी डायग्राम, कौन सी डायग्राम के नीचे ज्यादा एरिया है। अगर आप देखोगे यहां पर बात करोगे ए से सी तक की बात कर रहे हैं हम। ए से सी तक का बात करेंगे तो ए से सी तक का बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कौन से एरिया लेंगे। अगर पूछेगा कोई व्हाट इज द वार्डन इन द प्रोसेस एबीसी तो ये पूरा का पूरा एरिया लेंगे। वार्डन इन द प्रोसेस एडीसी ओनली ये छोटा सा एरिया लेंगे। कौन सा कॉर के नीचे ज्यादा एरिया है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोसेस में ज्यादा वर्क होगा, प्रोसेस 1। डेल्टा W इन द फर्स्ट प्रोसेस इज मोर देन डेल्टा W इन द सेकंड प्रोसेस। तो पहला चीज समझ में आया, सॉल्यूशन को लिखेंगे। बिट नंबर 1 डेल्टा W is area under diagram. You say delta W is, just a minute, I'll make a little space here. डेल्टा W is area under the diagram। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्रोसेस 1 के नीचे कम एरिया, ज्यादा एरिया है, प्रोसेस 2 के नीचे ज्यादा एरिया है ना। तो आप कहोगे सॉल्यूशन देखेंगे। डेल्टा W is एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर डायग्राम। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि डेल्टा W1 is more than डेल्टा W2। क्या सबको समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? आ रहा है समझ में? यस यस यस। पूछा है डेल्टा U। चलिए कौन सा प्रोसेस में डेल्टा U ज्यादा है कोई दिमाग वाली बताने के लिए? डेल्टा U। हाँ बोलिए क्या हुआ? I'm not able to hear always again। सेकेंड प्रोसेस में डेल्टा U ज्यादा है। ऐसे आपको क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? हमारा फॉर्मूला क्या है भाई? NCV डेल्टा T। कोई भी प्रोसेस में डेल्टा U का फॉर्मूला NCV डेल्टा T है। दोनों प्रोसेस में स्टार्टिंग P1 V1 सेम है कि नहीं? और आप जानते हो कि P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 है कि नहीं? तो at this point there was some temperature, say it is T1, at this point there was some temperature T2। तो आप क्या कहोगे? यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर बराबर है,
इस प्रोसेस में जाओगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, एनसीवी टीसी माइनस टीए। इस प्रोसेस में जाओगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, एनसीवी टीसी माइनस टीए। दोनों ही केस में चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, क्योंकि दोनों ही केस में इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन आर सेम। तो हम कहेंगे हियर 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 इन ईच केस, here in both case delta t is same। दोनों ही केस में डेल्टा t बराबर है। अगर डेल्टा t बराबर है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे डेल्टा t इज सेम। इसका मतलब हुआ डेल्टा u1 इज इक्वल टू डेल्टा u2। बाकी आपके लिए बच गया तीसरा बीट। कौन सा प्रोसेस में डेल्टा क्यू ज्यादा है? सिंपल है, डेल्टा क्यू इज डेल्टा u प्लस डेल्टा w। दोनों केस में डेल्टा u बराबर है, डेल्टा w इस केस में ज्यादा है। और तो बन गया। तो हम क्या कहेंगे तीसरे केस में, बीट नंबर 3 को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा w। दोनों ही केस में डेल्टा u बराबर है, डेल्टा w पहला केस में बराबर ज्यादा है। इसका मतलब हुआ ये डेल्टा q इन द फर्स्ट केस इज मोर देन डेल्टा q इन द सेकंड केस। क्या सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? ये एक जेई का क्वेश्चन है, बट सिंपल है, आप लोग कर लिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट उसमें पूछा क्या था बताओ, तीनों बीट नहीं पूछा था। क्या पूछा था, कौन से केस में डेल्टा क्यू ज्यादा है? तो सोचने की तरीका था कि पहले आप डेल्टा डब्ल्यू सोचो, फिर डेल्टा यू सोचो, फिर उसके बाद डेल्टा क्यू के बारे में सोचो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा लूज कर दिया, तीनों चीज निकालने के लिए दे दिया, तो आपको सोचने में आसान हो गया। क्वेश्चन क्या आया था जेई में, इन व्हिच प्रोसेस डेल्टा क्यू इज मोर। तो आप पहले डेल्टा डब्ल्यू निकालो, डेल्टा यू निकालो, उसमें से डेल्टा क्यू निकल जाएगा। फाइन, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ठीक है। ए गैस was supplied calorie of heat, 60 calorie of heat, and the thermodynamic process followed, thermodynamic process followed is seen or shown, whether it is shown. The work done during the process is 20 calorie. Find change in internal energy. Change in internal energy. कितना सिंपल है। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या? हाँ आता है, लेकिन इसी में तो दिमाग फट जाता है, इसी में दिमाग फट जाता है। डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा क्यू दिया है, डेल्टा डब्ल्यू दिया है, पूछा है डेल्टा यू, वो तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है, डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन पता तो चले कि जो डेल्टा डब्ल्यू है उसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, डेल्टा क्यू है उसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। क्या दिया है, ये गैस वाज सप्लाइड 60 कैलोरी ऑफ हीट। अगर 60 कैलोरी ऑफ हीट सप्लाई करोगे तो आप क्या कहोगे, डेल्टा क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई। बस बात रह गया डेल्टा डब्ल्यू का। डेल्टा क्यू इज 60 कैलोरी बिकॉज हीट इज गिवन टू द गैस। डेल्टा डब्ल्यू, अरे यहां तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, शुरू में जो वॉल्यूम था बाद में भी वही वॉल्यूम है। हाँ
क्या वार्डन जीरो है? नो 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 नो। अरे अगर आप कहोगे मैं पेन को यहां से उठा के ऊपर लिया फिर नीचे लाया, वार्डन बाई ग्रेविटी इज जीरो, जहां से गया तो वही वापस आ गया, बट आई हैव डन सम वर्क, है कि नहीं? तो अगर इसमें कोई वर्क नहीं होता है तो ऐसे ऐसे करते रहोगे क्या? इट विल पेन, इट विल कॉल, इट विल कंज्यूम योर एनर्जी। तो यहां पे देखना है कि यहां से यहां तक आने में वार्डन जीरो था क्या? नहीं था। यहां से यहां तक आने में वार्डन जीरो था क्या? नहीं। तो फिर रास्ते में तो जीरो नहीं था। सोचना है, अब सोचना है कि जो डेल्टा डब्ल्यू दिया है 20 कैलोरी, क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, थोड़ा सोचो। अच्छा, तो मैं यहां पे बीच में कोई एक पॉइंट ले लेता हूं अपनी मर्जी से, सी। तो अगर हम ए से सी तक का प्रोसेस को देखेंगे ये वाले रास्ते में, थ्रू दिस पाथ द वार्डन इज टू बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाले रास्ते में नेगेटिव। कितना वार्डन नेगेटिव लिखेंगे? ये दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव वर्क, है कि नहीं? सी से बी तक वार्डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। एरो मार्क कैसा है? कितना एरिया है? ये पूरा एरिया। तो पॉजिटिव वर्क ज्यादा हुआ कि नेगेटिव वर्क ज्यादा हुआ? पॉजिटिव वर्क ज्यादा हुआ, है कि नहीं? तो हम कहेंगे ओवरऑल वार्डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय थिंग्स? समझ में आ रहा है क्या सबको? यू हैव टू वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड एनालाइज दिस। चलिए मैं इसको थोड़ा और कुछ काम पॉइंट दे देता हूँ। ये पॉइंट को देता हूँ सिर्फ कुछ m, ये पॉइंट को देता हूँ n। Here delta W in the process AMC is negative and delta W in the process CNB is positive, है कि नहीं? And magnitude of delta W in the process CNB is greater than magnitude of area under CNB, ऐसे लिख देते हैं, area under CNB, area under CNB is greater than, CNB is greater than area under AMC। समझ में आया क्या? अगर ये चीज आपको समझ में आ गया और कोई डिफिकल्टी नहीं, तो व्हाट इज द टोटल वर्क, पॉजिटिव और नेगेटिव? आप क्या कहोगे? पॉजिटिव वर्क ज्यादा हुआ है कि नेगेटिव वर्क ज्यादा हुआ है? ऑब्वियसली आप कहोगे पॉजिटिव वर्क ज्यादा हुआ है। सो टोटल वर्क इज पॉजिटिव। क्या सबको समझ में आ रहा है? टोटल वर्क इज पॉजिटिव। सो डेल्टा W इज पॉजिटिव। अगर डेल्टा W पॉजिटिव है तो कितना है? दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब कितना दिया है, कितना वर्क हुआ है? 20 कैलोरी प्लस 20। तो क्या मिल गया फाइनली? डेल्टा U इज डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो ये पॉजिटिव हो गया है, वो था 60 माइनस 20, इट इज कमिंग आउट टू बी 60 माइनस 20, that is equal to 40. So it is 60 minus 20 is equal to 40 calorie. 40 calorie of work is done. calorie of work is done. क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? आंसर the PV diagram of n moles of hydrogen is shown. Bit number 1, what is work done in the process
मस्त है। व्हाट इज राइज इन और व्हाट इज चेंज इन, व्हाट इज चेंज इन internal energy in this process, or internal energy understood, internal energy. Bit number 3, what is heat transaction, मतलब हीट लिया कि दिया कि क्या हुआ आपको बताना। हीट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, और क्या दिया है, फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट, फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस चल रहा था उसमें स्पेसिफिक हीट क्या था, मैं पहले भी बता चुका हूं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द गैस एंड द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, मोड ऑफ हीटिंग। ये कुछ ऐसे गर्म किया गया है, ठंडा किया गया है, क्या किया गया है मालूम नहीं है, पीवी डायग्राम कुछ ऐसे बन गया है। बताओ व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। इंटरेस्टिंगली ओनली डाटा गिवन इज इन टर्म्स ऑफ P0 एंड V0। सो हमारा सारा का सारा आंसर P0, V0 और N इसके टर्म पे ही आएगा। सारा आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ P0, V0 एंड N। चलो वर्क डन निकालो। वर्क डन इज द एरिया ऑफ द डायग्राम, सबको मालूम है, इसमें क्या नई चीज है, एवरीवन नोज इट। शुरू हो जाइए, आप लोग कर सकते हो, आप लोग तो पक्का कर सकते हो। चलिए, श्रेया को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये ऐसा आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, तो ये करना होगा, हमें निकालना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। The work done in all these three cases. Work done, change in internal energy and heat transaction, ये तीनों हमें निकालना है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस। छोड़ो, इसको इधर करो, इसको इधर करो। जब तक आप लोग सोच रहे हो मैं इसको सजा रहा हूँ, ठीक। क्या किसी का हो गया वार्डन का निकल के आया? व्हाट इज द वार्डन इन द प्रोसेस? हाँ बोलो बोलो, शर्मा ने की क्या है, जोर से बोली। 21 P0 V0, 21 P0 V0 पहला आंसर आ रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं, बट बिफोर वी गो फॉर द सॉल्यूशन आई विल कॉपी दिस डायग्राम टू नेक्स्ट पेज एंड सी। कॉपी 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 कि व्हाट इज द वार्डन। कितना सिंपल है, वार्डन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द डायग्राम। चलिए, ये बिट नंबर 1, डेल्टा W इज एरिया अंडर द डायग्राम। अच्छा, ये जो डायग्राम है उसके नीचे का एरिया है, कौन सा एरिया भैया? ये वाला एरिया लेंगे हम लोग, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया इज, ये पूरा का पूरा एरिया को हम कहेंगे वार्डन, है कि नहीं? ये एरिया हमें निकालना है, फाइंड आउट दिस एरिया, ठीक है, ठीक है। ये ट्रापीजियम का एरिया है, हाफ हाफ, ये हो गया, ये कितना है 5P0, हाफ 5P0, 5P0 प्लस ये कितना है 2P0, नहीं? और ये डिस्टेंस कितना है बताइए, क्या होगा 5P0,
हाँ ये कितना हो गया 7p0 इंटू 5 35p0 v0 बाई 2 17 पॉइंट मैं 35/2 लिखता हूँ। लिखने के लिए थोड़ा अच्छा भी लगता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। p0 v0 दिस इज द वार्डन। फिर पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, और ये डेल्टा यू निकालने के लिए हमें एनसीवी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला चाहिए। क्या एन मालूम है? हाँ एन तो एन है। क्या सीवी मालूम है? हाँ हाइड्रोजन है तो सीवी मालूम है। हाइड्रोजन है तो हमें सीवी मालूम है, सीवी मालूम है, एन मालूम है, डेल्टा टी पता कर लो काम बन जाएगा। फॉर हाइड्रोजन सीवी कितना होता है 5r/2। हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है 7/5 होता है तो कितना होगा 5r/2। इट इज कमिंग आउट टू बी 5r/2। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ये 5r/2 है। हाँ एन तो दिया हुआ है, डेल्टा टी पता चले तब ना डेल्टा यू निकलेगा। डेल्टा टी ओहो हम तो जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। क्या ये फॉर्मूला सबको मालूम है? यस ये तो हमें भी मालूम है। तो T1 कितना हो गया? इट इज P1 V1 बाई nR। P1 कितना था? इनिशियल प्रेशर कितना था भाई 5p0। इनिशियल वॉल्यूम V0 इट इज 5p0 V0 बाई nR। इधर अंडरस्टूड 5p0 V0 बाई nR कैसे हुआ समझ में आ रहा है क्या? क्या वैसे ही कोई मुझे बताएगा व्हाट इज T2? इट इज P2 V2 बाई nR है ना। P2 V2 कितना है? P2 कितना है फाइनल प्रेशर 2p0, V2 6v0, सो इट इज 2p0 6v0 बाई nR दैट इज 12p0 V0 बाई nR। तो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? 5p0 V0 बाई nR था 12p0 V0 बाई nR हुआ है, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा है। तो व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। 12p0 V0 nR by nR minus 5p0 V0 by nR is 7p0 V0 by nR। I hope all of you understand। बहुत ज्यादा डिटेल्स में लिखने से इंक खत्म हो जाता है। येलो इंक इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इंक कम कंज्यूम करने के लिए थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, आप लोग देख लेना। तो मिल गया हमें ये चीज, हमें मिल गया डेल्टा टी इज 7p0 V0 by nR। क्या हमें डेल्टा यू मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? इतना सारा चीज तो मिल गया। और डेल्टा यू में क्या रखा है? डेल्टा यू इज एन सीवी डेल्टा टी। अच्छा सीवी एन तो एन है, सीवी क्या था 5r/2। डेल्टा टी क्या था 7r नहीं 7 बाय समथिंग था 7p0 V0 by nR। यस 7p0 V0 by nR 7p0 V0 by nR। अरे एक nR दूसरा nR को खा गया। हाय बड़ा इंटरेस्टिंग आया, देखो तो इज इट नॉट कमिंग 35/2 p0 V0। अरे वाह जितना हुआ था वार्डन उतना ही आ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये मत याद रखना कि ऐसे ही होता है, ये कोइंसिडेंस है। ठीक है, ये मत याद रखना कि हो जाता है, ये यहाँ पर कुछ वैल्यू बदल देते तो कुछ दूसरा हो जाता है। कोइंसिडेंटली हो गया, दोनों बराबर आ गया, डेल्टा यू मिल गया डेल्टा डब्ल्यू मिल गया। फिर क्या पूछा है बताओ व्हाट इज डेल्टा क्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब डेल्टा क्यू निकालना क्या बड़ी चीज है, हर कुछ तो आप लोग कर लिए। कौन सा लॉ लगाएंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है 35/2 p0 v0। डेल्टा डब्ल्यू कितना है 35/2 p0 v0 इज इक्वल टू 35 p0 v0। कितना इंटरेस्टिंग है, सबको समझ में आया? यस, वार्डन इज 35 p0 v0, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ p0 एंड v0। लास्ट पॉइंट क्या पूछा? मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या इसके लिए भी आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है? हाँ मालूम है। क्या है? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। वाओ, डेल्टा क्यू ऑलरेडी मालूम है, डेल्टा टी भी हम लोग निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो लिखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार
स्पेसिफिक हीट। जो लोग अटेंटिव नहीं होंगे उनको मुश्किल होगा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, फंडामेंटल क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। आज तो ये हमारा थर्ड या फोर्थ क्लास है ना, फोर्थ क्लास है शायद, ये तो फोर्थ क्लास टुडे, यस फोर्थ क्लास है, तो काफी कुछ चीजें हम लोग पहले से देख चुके हैं। तो ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना हुआ अभी अभी तो निकाले, डेल्टा क्यू इज 35 P0 V0, 35 P0 V0 बाई एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, एन डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी इज दिस, एन डेल्टा टी इज 7 P0 V0 बाई आर, इट इज 7 P0 V0 बाई आर, है कि नहीं? तो एन डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे? इट इज 7 P0 V0 बाई आर, 7 P0 V0 बाई आर, गया आर ऊपर, P0 V0 दूसरे को खा गए, मिल गया 5R। आर का वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 कैलोरी पर मोल केल्विन। क्या ये बात समझ में आया? ठीक, तो ये भी समझ में आ गया। तो ऐसे हम पीवी डायग्राम से क्या नहीं निकाल सकते, वी कैन फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम ए पीवी डायग्राम। लेकिन अगर हमें ये पढ़ना आता है कि पीवी डायग्राम को कैसे रीड करते हैं, वही मैं बताया था। फ्रॉम दी पीवी डायग्राम यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, मोलर स्पेसिफिक हीट, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड, एवरीथिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस पीवी डायग्राम। Okay. Now one more question we'll see. क्या दिया है? कोई एक पीवी डायग्राम दिया है जो दिखने में ऐसा है। अभी डॉटेड मार्क का मतलब हुआ द वे द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड्स समवेयर हियर। डॉटेड मार्क मतलब अगर एक्सटेंड करेंगे इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, क्या दिया है इसमें? दिया है ऐसे कुछ डाटा वगैरह दिया हुआ है। क्या डाटा दिया है? डाटा दिया है कि ये वॉल्यूम दिया है, ये वॉल्यूम दिया है, ये दिया है, ये दिया, सॉरी ये दिया है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ है। ये दिया है से 2 यूनिट्स, ये दिया है 6 यूनिट्स, ये दिया है 4 यूनिट्स, ये दिया है 9 यूनिट्स। ठीक, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। और इन फिगर शोन थोड़ा सोचना है, 4/2 ये 8 देखिए, जस्ट मिनट, ये वैल्यू दिया है 8। 4/2 तो ये 6/12। ये दिया है 2। थोड़ा मैं वैल्यू में बदलाव ला रहा हूँ ताकि हमारा कंसिस्टेंसी ना आ जाए। ये 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, तो इस पर ले लो कितना 4। इन फिगर शोन 1 यूनिट along T axis is 1 atm and 1 unit along V axis is 84 cc। ऐसा करके दिया, ऐसा करके दिया है। एक एक यूनिट का ग्राफ दिया गया है, हर यूनिट का वैल्यू आपको डेजिग्नेट कर दिया गया है। 1 यूनिट अलॉन्ग प्रेशर एक्सिस इज
water atmospheric pressure 1 unit along volume axis is 84 cc. Bit number 1, what is work done in the process? ठीक है. Bit number 2, draw corresponding PT diagram, P versus T diagram. ठीक है, corresponding P versus T diagram ये पूछा. ठीक है, P versus T diagram पूछा. इसमें क्या होगा? पहले वार्डन निकालने वाली बात तो आप लोग मास्टर्स हो, फटाफट बना लो. कैन यू फाइंड आउट द वार्डन? देखें सबसे पहले कौन आंसर बताता है. नाउ ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है. सब कुछ दिया हुआ है, प्रीवियस क्लास सिमिलर क्वेश्चन हम लोग किए हैं. जो पढ़ के आए होंगे वो फटाफट आंसर बताएंगे. इनफैक्ट सक्सेस आपकी एकदम आसपास है भगवान की तरह. हम ये आंसर बता दिया 1008, लेकिन अंदर से पहले आंसर आया. कौन बोला? स्वस्ति. अच्छा तो ये आ गया 1008. वेरी गुड. तो यूनिट तो नहीं बताया बेटा, कैलोरी है कि जूल्स है? 1008 कैलोरी है कि जूल्स है? इतना ज्यादा हीट, ये तो न्यूक्लियर प्लांट जैसे लगेगा. एनीवे देखते हैं. कुछ लोग कैलोरी बोल रहे हैं, कुछ लोग जूल बोल रहे हैं. चलो देखते हैं क्या होगा. ये थोड़ा मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ. तो हमें निकालना है वर्णन. कैसे निकालना है बताए थे. पहले हम निकालेंगे एरिया अंडर द डायग्राम, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, हाउ व्हाट इज 1 स्क्वायर यूनिट, है ना. 1 स्क्वायर यूनिट कितना होता है, तो जो एरिया है उसके लिए क्या होगा. पहले हम डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन. लेट अस सी सॉल्यूशन. 1 स्क्वायर यूनिट बताए थे. पहला स्टेप निकालने का, एक यूनिट प्रेशर एक्सिस में होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक यूनिट इनटू एक यूनिट वॉल्यूम एक्सिस में कितना है 84 सीसी. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 84 सीसी इज 84 into 10 power minus 6 मीटर क्यूब. मारपीट करने से क्या आ गया 8.4 जूल्स. 8.4 जूल्स इज हाउ मच कैलोरी? 8.4 जूल्स. 4.2 जूल में 1 कैलोरी होता है. 4.2 जूल में 1 कैलोरी होता है. इट इज 2 कैलोरी बिकॉज 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स. ये हमें मालूम है. अच्छा ये हो गया 2 कैलोरी. 1 स्क्वायर यूनिट इतना है. वार्डन कितना है? वार्डन इज दिस एरिया. अच्छा जो वार्डन निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा? क्योंकि टीचर एक्सपांशन प्रोसेस. ठीक है तो हम कहेंगे वार्डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम. एरिया अंडर द डायग्राम. थोड़ा वापस चले और देखिए एरिया निकालना है. हाफ पाला लगना है. हाफ 4 + 8 by 2. हाफ 4 + 8 into 2. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 12 स्क्वायर यूनिट्स. दोनों ही गलत हो गई. कितना हो गया ये 12 स्क्वायर यूनिट है. अच्छा इसको कितना हो गया देखो तो ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 स्क्वायर यूनिट. 1 स्क्वायर यूनिट कितना कैलोरी होता है 2 कैलोरी. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 12 into 2 दैट इज 24 कैलोरी. हा गड़बड़ हो गया. हड़बड़ में गड़बड़ हो गया. चलिए कोशिश जारी रखिए. 24 कैलोरी ऑफ वर्क इज डन. क्या सबको समझ में आया है? ठीक है चलिए फिर खत्म नहीं हुआ कहानी. पूछा है ड्रॉ करेस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम. पीटी डायग्राम कैसे दिखेगा?
पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx, कि c भी रहता है, c होता है y इंटरसेप्ट, यहाँ पर तो ये तो ओरिजिन से जा रहा है ना, तो ये c नहीं रहता है। मतलब ये जो डायग्राम है, ये जो अभी हम डायग्राम देख रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक p इक्वल टू mv और k भी ऐसे फॉर्म में है। अच्छा, ये चीज को समझना, अगर ये समझ में आ गया तो डायग्राम को थोड़ा देखिए। ये इट्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वी कैन राइट p इक्वल टू kv। क्या लिखेंगे, हियर p वर्सेस b डायग्राम is a straight line passing through origin, so we can write p equal to kv। अगेन हमें ये भी मालूम है कि हमारा जो pv होता है वो nRT होता है ना। हमें मुझे P वर्सेस T डायग्राम करना है, तो V की जगह क्या लिख सकते हैं, V की जगह लिख सकते हैं P बाई K, सो इट इज P स्क्वायर बाई K इज इक्वल टू nRT। K क्या है, K मालूम नहीं है, कोई ये कांस्टेंट है, इसका मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू K nRT। ये तीनों चीज कांस्टेंट है, कितना है मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है कांस्टेंट है। तो P स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T, P स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। जैसे y इज इक्वल टू mx होता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू x होता है इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। समझ में आया क्या, क्या बोला, पैराबोला, देखा, अच्छा बोला। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या मिला, P स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। तो P वर्सेस T डायग्राम कैसे दिखेगा, सॉरी, हाँ ध्यान रहे कि ये टच नहीं कर जाना चाहिए ओरिजिन के साथ, इट शुड गो लाइक दिस, इट इज ए पैराबोला। और इसमें एरो मार्क देना है, एरो मार्क गोज लाइक दिस, सो दिस इज ए पैराबोला। थोड़ा मैं सुंदर से बनाता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को ही, तो लेट मी ड्रॉ। ये पैराबोला दिखने में ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है पैराबोला, लेकिन ये नीचे तो टच नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। यस, अब ये पैराबोला कैसा हो गया, ऐसे। Yes, now the PV diagram is clearly shown. PT diagram is clearly shown in figure. समझ में आ रहा है? Yes. Are we running out of time? ठीक है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग और थोड़ा सा कुछ वेराइटी देखेंगे। कल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वो सारे प्रोसेसेस के बारे में कल पढ़ना शुरू करेंगे। सारा प्रोसेसेस खत्म होता है, उसके बाद आता है इंजन, कार्नोट इंजन, वो खत्म होता है, थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाता है, ठीक है। तापर कमिंग मंडे वी आर हैविंग टेस्ट, गेट रेडी फॉर द टेस्ट अगेन। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।